What's your name? कवि. अभी आपको आपका नाम लिखना है. And what is the age? आपको कितना लगता है कि आप कितना एज आपका होना चाहिए, आप कितना जिएंगे, वो आप लिखिए. बहुत ही हाँ, what you are focusing कि मेरी आयु इतनी होगी. Write your name, huh? This is what you are going to live. You heard my question? आप कितना जीने वाले हैं वो लिखना है. आप बैठ जाइए. ओके प्लीज. आप आइए. एनीबॉडी राइट योर नेम. और दूसरा कोई देखे नहीं, सिर्फ मुझे दिखाना है. What is the age we think you are going to live? Okay. One more. आइए. आप भी आइए प्लीज. हाँ हाँ, नाम और एज. आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यहां तक मैं जीऊंगी? आप कुछ भी लिख सकते हैं. Whatever you write your desires. Write your desire. But write one figure also. Practical. Be practical. Okay. Fine. मुझे इन कन्याओं ने अपनी एज दे दी है, तो मैं पहले देखिए पहले इसी पॉइंट पे आता हूं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा टाइम मैनेजमेंट. सौम्या इज राइटिंग शी इज गोइंग टू लिव 50 years. वैष्णवी इज 70. प्राची इज 80. सियारा ना 80. धनश्री is 45. No, don't laugh. Okay. मैंने उनको 2 बार पूछा था. देखिए आप लोग ने किसी ने भी यहाँ पे सेंचुरी नहीं मारी है, तो आप टूर पे कैसे सेंचुरी मारेंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्यों? Why? मैं 100 साल तक जिंदा रहूं, ये सोचा क्यों नहीं आपने? Why? What is the reason? नहीं, वो देखिए मैंने आपको दोनों बोला था कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आएगा. दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक शॉर्ट टर्म कि भाई मेरा अभी हो गया तो हो गया, जो अभी हो रहा है वही है. प्रेजेंट में तो जीना ही है, लेकिन आपको फोकस फ्यूचर पे भी तो करना पड़ेगा. सी हम लोग वही तो डिफरेंस है कि रियली सक्सेसफुल आदमी क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो फ्यूचर पे फोकस करता है. आप लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि मैं 100 साल जीऊं? क्यों नहीं जीना है? इसका रीजन ढूंढिएगा, आप खुद भी ढूंढिएगा. और मैं जहां तक मैं समझता हूं, यहाँ भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ही है. हर जगह देखिए मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है. द लेवल ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो. कि आप किसी भी चीज में यू आर नॉट गोइंग, यू डोंट वांट एवरीथिंग. आपको इतना सुंदर भगवान ने आपका जीवन दिया है, हाथ पैर सब कुछ, यू गॉट ब्रीथ्स एवरीथिंग, यू आर एंजॉयिंग द लाइफ. आप लोगों को कमी क्या है ये बताइए. चलिए, अगर मैं बोलूं सॉरी टू ऑफेंड द कंट्री, एज ए कन्या आप लोग अगर देखेंगे अफगानिस्तान की कन्याओं को कितनी तकलीफ है, वहां की लड़कियों को कितनी तकलीफ है.
अगर आप गलती से वहां पैदा हो जाते और वहां होता तो यहाँ अभी आप है, तो सोचिए वहां तो आपको बंधन में जीना पड़ता है, ये तो सबको पता है। इट इज ग्लोबल, यू नो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ हमें पता है, ये तो ग्लोबल है। अगर वहां पे आपको जन्म मिल जाता और वहां बंदिशों में रहना पड़ता है, इससे अच्छा आप ये कंट्री में है, आपको सब कुछ मिल रहा है, पूरी फ्रीडम मिल रही है, फिर भी आपको 100 साल नहीं जीना है। क्यों? तो पहले ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। सेंचुरी लाइफ में भी मारनी है और सेंचुरी क्रिकेट में भी मारनी है, हर जगह सेंचुरी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस लाइए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। Yes, see, this is from the management books. Time management is a process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency and productivity. तो definition itself says कि time management क्या है? What is a? It's a process. Time management is वो एक process है जो आपकी जो भी एक्टिविटीज करनी है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड में डालते हैं। उसका डालने का कारण ये है कि आपको जो भी चीज आपको करनी है वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंसी हो और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। दैट इज द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये अभी मैंने जो शुरू किया है ये पार्ट है लौकिक। तो मैं वीरेन भाई से थोड़ा सा मैं एक गुजारिश करूंगा कि मेरा थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए, 3-4 मिनट। नहीं भाई, नहीं आपके लिए भी प्रश्न है लेकिन आगे आएगा, रुकिए। ये अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले लौकिक से, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्पीच। मैंने यही कहा, पहले मेरे पास जो 3-4 कन्याएं आई थी, मैं एक नॉर्मल वो मोटिवेशनल स्पीच की तरह आई विल नॉट कंटिन्यू ऑन कीप ऑन सेइंग बट आज मैं यही प्रयास करूंगा कि पहले मैं आपकी मनोस्थिति समझूं और फिर मैं कुछ बोलूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं भी यही सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि मुझे भी प्रोडक्टिविटी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचे। ठीक है? तो ये अभी पहलू जो मैं अभी जिस पे मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बोला वो है लौकिक। इट्स अ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। व्हाट आई सेड नाउ आई विल रिपीट अगेन। ये आपको कोई भी गूगल पे मिल जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency and productivity, whatever you are doing. Okay? Now, why do we need time management? ये important है। माइक है आपके पास? Anybody? मैं पहले प्रणाली को ही देना चाहूंगा। प्रणाली थोड़ा सा आप you gave me this subject. पहला रीजन आप दीजिए, व्हाई डू यू नीड टाइम मैनेजमेंट? सर एक्चुअली हम लोग का जो प्रैक्टिस था, तो सर ने एक टाइम दिया था पर्टिकुलर, तो वो टाइम पे सब लोग मतलब टाइम पे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक दिया था। तो ऐसा कुछ मेरा हाँ, ओके गुड। एनीबॉडी? सब लोग बोल सकते हैं अपना पॉइंट, सब लोग पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। आप लोग को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है ये बताइए। सक्सेस, ओके। एक गोल रहता है कि मुझे वो चाहिए तो वो चाहिए, ओके, सो आई फॉलो दैट। गुड। सर अभी आपने अपना शुरू करने से पहले बोला कि आप मशीन को तो मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने आप को ही मैनेज करना पड़ेगा। Yeah. तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट, अभी उसको तो मैनेज नहीं कर सकते। True. तो जितना टाइम हमारे पास है 24 आवर्स, तो उनको ही मैनेज करना पड़ेगा ना। ट्रू, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर डेली हैबिट्स एंड आवर वर्क। हाँ, वो करना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, वो क्यों करना है? आपको चाहिए क्या? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा? जस्ट लाइक शी सेड कि सक्सेस अचीव करने के लिए सर। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? और कोई ऐड करना चाहते हैं? सर और एक है कि अभी कभी-कभी क्या हो जाता है कि हम लोग का टाइम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी 2 काम और आ जाते हैं। Right. तो वो कैसे मैनेज करने का, वो भी एक वेरी गुड, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये आगे आ रहा है।
ओके, और कोई बताइए। और देखिए, बी फ्रेंडली, ये कोई बड़ा कोई सीरियस सेशन नहीं चल रहा है, बी फ्रेंडली। सर जो टाइम निकल जाता है वो फिर से नहीं आता। ट्रू, यस, लेकिन व्हाट यू आल्सो हैव 24 आवर्स नाउ। वो 24 घंटे में आपको भी एक्टिविटीज करनी है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि वही सर, टाइम लिमिटेड है और वो एक पर्टिकुलर एज निकल गई तो हम खेल नहीं सकते, उस पर्टिकुलर एज में हमको खेलना पड़ेगा। ओके, टाइम मैनेज करना ठीक है, ओके। एनीबॉडी एल्स? यू कैन एड इट। सॉरी, हाँ, anybody, yeah. जैसे कि हमारे पास 24 आवर्स ही है, Yeah. तो हमको जैसे कि हम रात को 12 बजे हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हमको 11 बजे सोच लेना चाहिए कि हमको कल क्या कैसे करना है, क्योंकि कल का ही हमको पता चलता है कि आज क्या करना है, कैसे करना है। वो हमको कल ही सोच लेना चाहिए और उसी टाइम पे उठ के अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। Yeah, you're giving it a theory to do the list, but my question is कि आपको टाइम मैनेज करना क्यों है? आपको क्या अचीव करना है टाइम मैनेज करके? कि हमको हमारा जो गोल है, ड्रीम है, वो हमें सक्सेस पाने के लिए करना चाहिए। ओके, फाइन। और किसी को ऐड करना है इसमें? कोई पॉइंट ऐड करना है, पूछना है? सर, ताकि लिमिटेड टाइम में हम जितना काम हमको करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। गुड पॉइंट। एनीबॉडी एल्स? सर, हमें टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना चाहिए बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, फाइन, गुड। और कोई ऐड करना चाहता है? वेल, ओवरऑल थैंक यू महाराज। बाय एंड लार्ज सभी का मैंने आंसर सुना, तो टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता आप लोग को इसलिए है क्योंकि आपको कुछ न कुछ गोल अचीव करना है, एंड वो गोल अचीव करने में आपको सक्सेस चाहिए। एम आई राइट? ओके, सी, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले वेरी में बताता हूँ, that will save your time. Why you need the time management? To save the time. Okay. Second is to reduce the stress. क्योंकि कुछ important काम में अगर टाइम आप नहीं देते और कहीं इधर उधर आप टाइम डाल देते हैं और वो important काम अगर रह गया तो अंत में क्या होता है? Stress. Am I right? To function effectively. आपको जो समय समझो दिया गया है पर्टिकुलरली, भाई ये 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है इफेक्टिवली, अगर आपने वो समय कहीं व्यर्थ कर दिया है और वही चीज आपको 1 घंटे या आधे घंटे में करना हो, तो वो प्रोडक्टिविटी और वो इफेक्टनेस आएगा वो काम में? जैसे बोलते हैं ना, खिचड़ी पकनी है तो खिचड़ी पकने के लिए जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही। आप फास्ट गैस में खिचड़ी नहीं पका सकते। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसको जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही, इसलिए टाइम मैनेज करना जरूरी है। टू सेव टाइम, टू रिड्यूस स्ट्रेस, टू फंक्शन इफेक्टिवली, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आई थिंक दैट गर्ल सेज कि कम से कम टाइम में, यानी टाइम मैनेजमेंट का एक ये भी पहलू है कि आप लोग अपना कम एक्टिविटी में, मतलब अपना इनपुट जो है, इनपुट कम देके आउटपुट सबसे ज्यादा निकाले। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कोई जो होता है 6 घंटा पढ़ के भी, आप लोग के स्टूडेंट में होता होगा, 6 घंटा पढ़ने के बाद भी 2 चैप्टर भी नहीं खत्म कर पाता है, और कोई होता है जो 2 घंटा पढ़ के भी 10 चैप्टर खत्म कर लेता है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, वो तो उसका ग्रास्पिंग पावर है, लेकिन उसका ग्रास्पिंग पावर आया कहां से? आपने उस पर ध्यान दिया? क्योंकि या तो पहले से ही उसको इस तरह से मैच्योर संस्कार मिले होंगे कि भाई आप कैसे मेडिटेशन करो, कैसे करना है, क्या मैनेज करना है, मतलब एक होम एटमॉस्फेयर भी होता है कि पहले से हर चीज डिसिप्लिन में होती है, मैनेजमेंट में होता है। तो बड़ा होके चाइल्ड भी ऐसे ही बनता है कि आप 2 घंटे में आप 10 चैप्टर कर पाते हैं।
ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैच कीजिए कि भाई हम 6 घंटा पढ़ के भी हम 2 चैप्टर नहीं कर पाते और सामने वाला 2 घंटा पढ़ के भी 10 चैप्टर कैसे कर लेता है। ओके, दैट इज कॉल्ड मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, एंड टू कंट्रोल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे एज ए स्टूडेंट जो कोई काम करता होगा, काम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट भी ये ना सोचे कि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। See, today you are as a youth of the भारत, इंडिया की यूथ हो आप लोग, एक क्रिकेट आपका पैशन है, क्रिकेट में भी आपको आगे बढ़ना है, बाकी सारी एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं उसमें भी आगे बढ़ना है। टुमारो यही इंडिया, यही यूथ, यू आर गोइंग टू कम्पीट ग्रेट 8 कंट्रीज। ग्रेट 8 कंट्रीज में जापान भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ऐसे सारी कंट्रीज को आपको कम्पीट करना है। सो थिंक बिग, बड़ा सोचिए। ओके, आप लोग को वहां जाके उनके साथ कम्पीट करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है एज ए स्टूडेंट कि आप लोग मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट आप लोग कैसे उसको अप्लाई करते हैं। नाउ आई विल बी लिटिल बिट फास्टर बिकॉज मेरा पूरा अलौकिक जो चैप्टर है वो रह जाएगा। ओनली 1 मिनट, ये टाइम मैनेजमेंट तो हो रही है, मुझे 5 मिनट और चाहिए। गिव मी 3 मिनट्स। ओके भाई, सेट योर गोल्स, आपके गोल सेट करो, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एकेडमिक, कैरियर गोल, पर्सनल गोल और आपके स्पिरिचुअल गोल, वो सब सेट करो। कैसे करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। डू इफेक्टिव प्लानिंग टू अचीव दैट गोल। योर प्लानिंग इज कंपोजिट ऑफ सेटिंग, उसको टारगेट और डेडलाइंस में सेट कीजिए। प्लानिंग में आपका क्या आएगा, टारगेट्स एंड डेडलाइंस। व्हाइल सेटिंग टारगेट यू विल हैव टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायोरिटाइज। इसमें से ये प्रायोरिटाइज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसमें अभी मेरे पास टाइम सिर्फ 3 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आपके पास एक जार है, जार में आपको पहले आप बड़े रॉक्स डालेंगे, उसके बाद बोलेंगे जार कंप्लीट हुआ, नहीं जगह है, उसमें छोटे से पेबल्स डालेंगे, नहीं और भी जगह है, कुछ नहीं सकता। फिर आप उसमें मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी तो चली जाएगी, राइट। और उसके बाद बोलेंगे नहीं इसमें अभी जगह नहीं है, उसके बाद डालेंगे आप पानी, तो पानी भी चला जाएगा, वो भी मिक्स हो जाएगा, तो जार हो गया आपका कंप्लीट। सो दैट जार इज योर टाइम, दैट एम्प्टी जार इज योर टाइम। तो आप अगर ये जो सिंक्रोनाइज है कि पहले आपने बड़े पत्थर डाले, बड़े रॉक्स डाले, उसके बाद पेबल्स डाले, उसके बाद सैंड डाला, उसके बाद वाटर डाला, तो ये थियरी इसलिए है, बड़े रॉक्स यानी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। जो भी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो बड़े रॉक्स है, वो पहले डालना है आपके जार में। पेबल्स जो है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, पेबल्स जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ओके, और जो सैंड है वो आपका जो कहते हैं ना, जैसे आप इसके लिए जाते हैं, सॉरी, इमरजेंसी कॉल्स, यानी सैंड जो है आपको इमरजेंसी कॉल्स जब आते हैं, आपने कहा ना कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, फिर 2 काम हमारे वहां चले जाते हैं, तो वो इमरजेंसी कॉल में जाना है कि नहीं जाना है, वो अवॉइड अगर कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। भले वो इमरजेंसी कॉल है लेकिन इतना इमरजेंसी नहीं है तो उसको अवॉइड कीजिए। और लास्ट में जो वाटर है, वो जो आप लोग फेसबुक, चैटिंग, व्हाट्सएप, फलाना लिखना, ये सब है, ये है पानी, इसको तो टोटली अवॉइड कीजिए, इसका काम ही नहीं है। अगर ये यही चीज, यही जार में आप पहले पानी डाल देंगे, सैंड डाल देंगे, फिर पेबल्स डाल देंगे, तो फिर बड़े रॉक्स के लिए जगह कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी ना। मतलब आपका इंपॉर्टेंट काम से रह गया, इंपॉर्टेंट गोल्स रह गया। अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो आप पहले ये सेट योर गोल्स, जैसे मैंने कहा, उसके बाद टारगेट्स और डेडलाइंस बनाइए। और गोल सेट करने के आपका एकेडमिक गोल होता है, आपका पर्सनल गोल होता है, और आपका एक स्पिरिचुअल गोल भी होता है, विच आई एम कमिंग टू नाउ। ओके, अभी राइट टाइम राइट एक्टिविटी,
स्लीप व्हेन इट्स अ स्लीपिंग टाइम, अब ये 12 बजे की और 1 बजे की भी कोई बात कर रहा था, जब आपको सोना चाहिए तब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सो दैट इज रॉन्ग एक्टिविटी, स्टॉप दैट। ओके, अभी जूनियर अंबानी का मैं आपको एग्जांपल दूं। जूनियर अंबानी अभी दो साल पहले एक एजीएम उन्होंने पूरा ये किया था, संबोधित किया था, और उन्होंने बताया था कि हम लोग अभी वी आर कमिंग विद जियो फाइबर, उसमें वॉचिंग गेम्स, वी आर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज और ये सब। वो 3-4 जूनियर अंबानी है, वो एप्स बनाने में बिजी है और आप लोग वो एप्स वापरने में बिजी है। यू आर वॉचिंग मूवीज, यू आर प्लेइंग गेम्स। आप जब वो डेटा यूज कर रहे हैं तो जूनियर अंबानी वही डेटा से मिलियनर बन रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी दोनों की उम्र वही है सबकी 25 साल, लेकिन वो ऐप बेच के पैसा कमा रहे हैं और आप ऐप वापर के उसको पैसा दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना ये। नाउ अब ये सब चीज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको 2 एनर्जी की जरूरत है। एक है फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी आपको साइंटिफिक एप्लीकेशन से आ जाएगी, लाइक साउंड स्लीप फॉर 7 आवर्स। 7 घंटे आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, डाइट चाहिए एंड फिजिकल एक्सरसाइज। इससे आपको फिजिकल एनर्जी आ जाएगी। मेंटल एनर्जी का क्या, क्योंकि साइंस तो आप लोग सब पढ़ रहे हैं, पूरे फिजिक्स को चलाने के लिए where is the box? It's a brain and you need mental energy, and I am coming to that point. मेंटल एनर्जी आपको आती है मेरे हिसाब से all good habits and spiritual habits, and that is where भगवत गीता comes into role. हमारे जो सनातन धर्म में है, जो सनातनी नहीं है प्लीज वो भी डिस्क्लेमर है, प्लीज डिसएग्रीमेंट है, फिर भी क्षमा प्राप्ति हो। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, लेकिन उसमें से एक ही श्लोक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वो आपके लिए बेस्ट है मेंटल एनर्जी के लिए। वो अध्याय 2 है और श्लोक नंबर 15 है। यम हिम न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरे सोम मृत्यतव्याय कल्पते। अब इसका मीनिंग है वन हु सीज द सिचुएशन इक्वल, जैसे सुख भी हो या दुख भी हो, आप वो सिचुएशन में आपका मेंटल एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ वो ही रहना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस श्लोक्स वांट टू से। और यही लोग जो है, यही लोग आप आगे जाके स्पिरिचुअलिटी अटेंड कर सकते हैं और इनको मुक्ति मिल सकती है। वो हर सिचुएशन में सुख दुख में अपना न्यूट्रल बैलेंस बना के रखते हैं। आई एम लिटिल बिट रनिंग अप वीरेन भाई, 3 minutes over. give me 2 minutes more. So ये भाई आपका टॉपिक ये सर दिया है। बिफोर आई प्रोसीड आई वांट टू कोट दैट वेदास एंड पुराणास। अब इस पे थोड़ा स्पिरिचुअल में ये है कि आपको क्या ये पता है कि एक ब्रह्मा डे इज कॉल्ड कल्पा। कल्पा मींस 4320 करोड़ इयर्स ऑफ योर अर्थ, दैट इज कल्पा, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा डे। तो जैसे ब्रह्मा डे होता है, ब्रह्मा नाइट भी होता है। ब्रह्मा डे में हम लोग सब जीवित रहते हैं, ब्रह्मा नाइट में हम लोग कोई जीवित नहीं रहते हैं और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश ही रहते हैं। तो ये उनका दिन, ये दैट इज स्पिरिचुअल टाइम। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि स्पिरिचुअल टाइम क्या होता है। हमारा 4320 करोड़ ईयर वो खाली एक दिन है ब्रह्मा का, 1 डे, एंड दैट इज कॉल्ड कल्पा। ओके, देयर आर 1000 सर्कल ऑफ युगास। योगा भी मैं पहले पूछने वाला था, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं ही बता देता हूँ। 4 युग है हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये मिला के 43,20,000 ईयर्स होते हैं। और वैसे 1000 सर्कल्स जो है वो एक कल्पा होता है। नाउ टेल मी हाउ यू विल मैनेज दिस। आप डेली का तो मैनेज कर पाएंगे, जैसे हमने लौकिक में देखा
कि भाई हमको शेड्यूल बनाना चाहिए, टू डू लिस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी आपने किसी ने 45 ईयर्स लिखा है, किसी ने 70 ईयर्स लिखा है, किसी ने 80 साल लिखा है। लेकिन चलो हमको 80 साल पूरा जीना हो तो इसमें ये जो आपको स्पिरिचुअल करनी है तो इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं, जितना क्रिकेट भी खेलेंगे, सब खेलेंगे, कमाएंगे धमाएंगे, वो लेके तो नहीं जाने वाले। जो लेके जाने वाले वो क्या है? वो आपके सत्कर्म है, वो आपका आध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आप जब सारे गोल्स बना रहे हो, साइंटिफिक गोल्स जो बना रहे हो, उसके साथ अभी से आपको स्पिरिचुअल गोल्स भी बनाना चाहिए। सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई भगवत गीता तो भाई बूढ़े लोग पढ़ते हैं, 50 साल के बाद 60 साल के बाद पढ़ेंगे। ये गलत इंप्रेशन है। अगर नहीं है तो आस्क योर पेरेंट्स टू ब्रिंग दैट फॉर यू, और वो भगवत गीता रोज आप पढ़ना। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, 60 30 एंड 15। 60 30 एंड 15। पहले आप जब उठते हो तो 60 मिनट पहले आप फोन मत लीजिए, ओके। जब आप घर पे आते हो शाम को, कोई भी काम से आता है या कुछ भी कॉलेज से आता है, तब 30 मिनट आप फोन हाथ में मत लीजिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। और लास्ट जब आप सोते हो तो उसके 15 मिनट पहले आपको स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है, कोई भी स्पिरिचुअल बुक। तो ये फोन से थोड़ा दूर रह के ये सब चीज कीजिए, टाइम मैनेज जरूर होगा। एंड लास्ट, ये जब अर्जुन की मैं बात करूं, अर्जुन ने जब आत्मसमर्पण कर दिया था तब ये भगवत गीता कृष्ण भगवान ने कही थी। अर्जुन ने तो बोल दिया था कि भाई मैं अभी बाण नहीं चला पाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, राइट। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक चित्रकार है, एक पेंसिल से चित्रकारी कर रहा है, लेकिन उसका पेंसिल का जो निब है वो खराब हो चुका है, फिर भी वो चित्रकारी कर रहा है, राइट। तो उसको बाद में बाजू वाला बोल भी रहा है कि शार्पन कर ले उसको, लेकिन शार्पन नहीं करता है तो उसकी चित्रकारी खराब हो जाती है। तो लाइफ भी वैसे ही है कि आपको बीच बीच में शार्पनर चाहिए, और वो शार्पनर है आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटी और आपका स्पिरिचुअल रीडिंग। दैट इज द शार्पनर फॉर यू। वो बीच बीच में आपको शार्पनर चाहिए। आप याद रखिए, वो आपकी पेंसिल जो है आपको शार्प करते रहना पड़ेगा। एंड भगवत गीता विल हेल्प यू टू शार्प योर पेंसिल टाइम एंड अगेन। लास्ट, 3 गुण होते हैं सब में। आपको जैसे अभी समय बहुत कम है, लेकिन जैसे सांख्य योग है, 4 योग होते हैं, सांख्य योग, फिर अपना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये योग जो है ये भगवत गीता में है। और 3 गुण इंपॉर्टेंट है। एक तमस होता है, एक रजस होता है और एक सात्विक होता है। जिसमें जो सात्विक होता है वो सबसे मतलब he knows everything, ये वो नॉलेज में होता है और वो सब कर्म ही करता है। तमस जो होता है वो डार्क में होता है, कोई भी सब कर्म नहीं करता है। रजस जो होता है उसको पता तो सब कुछ होता है, फिर भी वो सेल्फिश होता है। तो ये भगवत गीता में आपको जो मेन चीज है, ये 4 योग और ये जो 3 गुण है, इसके बारे में आप पढ़िए। तो आई थिंक आपको सिर्फ अपना ये डेली और शेड्यूल का गोल नहीं, आपको पूरा लाइफ का गोल मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जितना अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे उसके बाद आप 100 साल जिएंगे और जीने की पूरी उम्मीद करेंगे कि नहीं मुझे जीना ही है और मुझे बहुत अच्छा काम करना है। ओके, तो अभी आप बताओ, एक आध्यात्मिक लक्ष्य भी आपके पास होना चाहिए। लास्ट, कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं? स्टैंडिंग अप फॉर योर टीम एंड पीपल। ये आपका कृष्ण ही बता रहे हैं। स्टैंडिंग अप फॉर योर टीम एंड पीपल, कल्टिवेटिंग कोर वैल्यूज, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फॉर योर पीपल, आपका विजन एंड मिशन, स्टिक टू योर गोल्स एंड वर्क कल्चर। आपने सुना होगा परित्राणाय साधुनाम, ये कभी श्लोक सुना है ना, महाभारत में आता है। परित्राणाय साधुनाम, दैट मींस दिस मींस वेलफेयर फॉर गुड। विनाशाय दुष्कृतम, दिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन एविल, दैट इज आपके थॉट, एक विचार, जो एविल विचार आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कीजिए।
धर्म संस्थापना, दिस स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द गुड प्रिंसिपल, आपकी अच्छी हैबिट्स में जैसे वीरेन भाई ने बोला था, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर गुरुज, एक स्पिरिचुअल गोल बनाइए, स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में लाइए, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और लास्ट में मैं थैंक यू वीरेन भाई गिविंग मी फॉर एक्स्ट्रा टाइम, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरे 31 ईयर से दोस्त थे, और आप 31 मिनट में इतनी जोरदार तालियां और एक बार। थैंक यू वेरी मच तुषार भाई। देखो मैंने पहले बताया कि बहुत ज्ञान है तुषार भाई में, और एक अलग से सेशन रख के भी हम उसको सीख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे बताओ कि टूर में जो नई लड़कियां है, अभी मैं आया तो सब वही बात कह रही थी कि नई 6 अंदर आई, कितने अंदर आई? 6 आई और 6 बाहर गई, ऐसा कुछ मैं सुन रहा था कुछ। तो 6 बाहर कौन गए पहले मुझे वो देखना है। अच्छा साक्षी भी है, वाई साक्षी? डायरी भूल गई थी। अच्छा आपने क्या किया था? टी शर्ट भूल गए। और कौन था? आपने टी शर्ट। स्विमिंग पूल में पानी बाहर आ गया था ज्यादा। और अच्छा, और हाँ क्या बोल रहे? अच्छा देखिए सौम्या राधिका, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे सर ने बताया ना, मैं उसको एक अलग अंदाज में बताता हूँ और फिर मैं नई लड़कियों की जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका गोल क्या है, और आप जितने भी रन मारते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता है कि आपने कोई नोटबुक बनाया और अपना स्कोर लिखते हर मैच का और एनालाइज करते। करो एंड दैट इज योर गोल। मेरे पास खाली 3 लड़की आई गोल सेटिंग के लिए, आई थिंक 2 यहाँ पर है। कौन है 2? एक तो वैष्णवी आई और एक साक्षी है कि सर, और प्रिया है सॉरी, क्योंकि ये हमारा ए प्लान है क्रिकेट, व्हाट इज बी प्लान मालूम ही नहीं, और जब वो मालूम नहीं तो ये लफड़ा लाइफ का चालू होता है। तो नई लड़कियां कौन है 6? प्लीज स्टैंड अप, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स है ना, उनको यहाँ आप लेके आइए प्लीज सर। सारा सियारा ना नाम आपका? धनश्री। प्लीज आप बैठ जाइए, फिर मैं दूसरे को। सर प्लीज आइए। और दूसरे पेरेंट्स, नए लड़कियों के पेरेंट्स सोलापुर से आए। सर वेलकम टू प्लेस स्पोर्ट। मैं मुंबई में। या प्लीज आइए। नमस्कार सर। धनश्री अभी टूर में जा रही है, तो मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ कि आपको कैसे लग रहा है सर? बहुत मस्त लग रहा है। पहली टाइम में मैं उसके साथ में स्टेज में खड़ा हूँ, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी पोती जो है वो बाहर जा रही है। तो आप इनके क्या है? मैं चाचा हूँ। अच्छा चाचा। गिव मी वन माइक। धनश्री, हेलो धनश्री, मैं आपसे चाहूंगा कि आपका क्या विजन है, मतलब क्यों आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? आप बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारी पढ़ाई है, तो मैं आप दोनों का थोड़ा, चाचा और आपका, क्या आपने सोचा क्रिकेट के लिए ऐसा? हाँ मराठी में बोलो। सर मी जेव्हा लहान होते, म्हणजे 4th-5thला, तेव्हा मी क्रिकेट बघायचे. क्रिकेट आधीपासूनच खूप आवडायचं बघायला, पण मुलांचं क्रिकेट बघायचो आम्ही. मग मी माझ्या दादाला विचारायचे की मुली का नाही क्रिकेट खेळत. मग त्याने मला एकदा मिताली राजचा फोटो दाखवला ॲडव्हर्टाईजमध्ये की हे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीमचे कॅप्टन आहेत आणि मुली पण क्रिकेट खेळतात. पण सोलापूरला असं काही माहीत नव्हतं की असतं वगैरे. पण मी 11th मध्ये गेल्यानंतर माहीत पडलं की टीम असते क्रिकेटची. मग मी तिथून क्रिकेट खेळायला चालू केलं
आणि सर क्रिकेट हे लहानपणापासून म्हणजे आजूबाजूला कुठलीही मुलगी नसल्यामुळे कदाचित पण भावांसोबत किंवा शेजारी सगळ्यांसोबत क्रिकेट खेळायची सवय मला लागली आणि म्हणूनच सर क्रिकेट माझ्या अंगामध्ये हे झालं रुजलं गेलं सर. यस, तो घर से कोई विरोध करता है कि सब सपोर्ट करते हैं? सर आय एम सो लकी दॅट माझ्या घरून कोणीच विरोध नाही करत म्हणजे माझे फुल फॅमिली. गिव हैंड टू पेरेंट्स. यस, आप इनके पेरेंट्स, इनके कौन है साथ में? साहिली, प्लीज कम. अंकल हुआ. अच्छा, अंकल है. आइए साहिली. सर, आपको कैसे प्राउड फील हो रहा है कि टूर जा रहे हैं उदयपुर सर के साथ देशर स्पोर्ट्स कप में? मैं थोड़ा सा मेरा भी अनुभव बताऊंगा. यस यस यस. असल में कन्या जो है ना, कन्या सबसे बेस्ट है. बोलिए कन्या से जा रही है ऊपर में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना तो ज़्यादा होना चाहिए. जैसे मैं पाइपलाइन का वर्क करता हूँ, मैं बिल्डर हूँ. मैं साउथ अफ्रीका मडगास्कर में और आबू धाबी में 8 साल था और दुबई में था, मैं काम किया वगैरह. तो उड़ने को अलग ही मजा है. आप अभी राजस्थान में जा रहे हैं, आगे आगे आप कितना कितना लंबा लंबा जाएंगे. बोलिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जा सकते, लंदन, इंग्लैंड जो है ना, सब टूर करेंगे आप. ऐसा हौसला रखने का कि आगे आगे बढ़ना है. पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ भी हो सकता है. बोलिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे. नेगेटिव थिंकिंग करना ही नहीं है. अभी ये सर लोग जो आपने इतना अच्छा बताया, वो सर बोलते हैं कि और बोलना चाहिए, ऐसा उनको लगा. उनको टाइम कम पड़ रहा था. बोलिए, अभी क्रिकेट में तो आपको शायद पता होगा कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य होना चाहिए, टाइम मेन है. जैसा कि आप क्रिकेट खेलते, बॉल आता है, अगर आपका टाइम मैच हुआ और लक्ष्य परफेक्ट होगा तो आप अच्छा रन मारेंगे. सर ने आपसे बताया कि 100 रन क्यों नहीं, 100 ओवर क्यों नहीं आपने बोला. 100 ओवर तो 100 ओवर होना ही चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए था. आपको क्या पता, आपको ज्योतिष है कि मैं 45 साल जीऊंगी, नहीं तो फिर मैं 50 साल जीऊंगी, ऐसा क्या आपको ज्योतिष है क्या? डायरेक्ट 100 लिखने का चिंता. कभी के सीली पॉइंट क्या होता है, ये क्या बोलते हैं. तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि साहिली आगे बढ़ रही है. आप लोग सब आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है मुझे. साहिली, आपको क्वेश्चन है, आप माइक लीजिए. आपको क्या प्राउड हो रहा है? क्या फर्स्ट टाइम टूर है आपका? यस सर. अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है, क्या फील है? आप जरा मुझे बताइए. बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को फर्स्ट टाइम टूर को जाने मिला है क्योंकि अब बिंदास, आप डरो मत. अच्छा लग रहा है आपको? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा ठीक है. तो आप भी मेरे को लग रहा है कि वो कैटेगरी में आना चाहते हैं जो पनिशमेंट लिए नेक्स्ट. अब ये मुझे अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू साहिली. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. मैं अभी केतन भाई क्या सो थोड़ा टाइम भी जा रहा है क्योंकि थोड़ा सर ने टाइम लिया, तो मैं केतन भाई से बोलूंगा 10 मिनट्स आई विल गिव यू. और केतन भाई का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था. सर ने बोला मत दो, मगर मैं आई विल इनवाइट यू. उन्होंने बोला है कि पी से उनका सब्जेक्ट है, बट बोला मेरा टॉपिक सस्पेंस रखना वीरेन भाई. तो व्हाट इज पी? तो मैं भी बहुत ऐसा हो कि पी से क्या बोलने वाले पी नहीं, पप्पू सर बोल रहे पी, वो पी नहीं. यस केतन भाई. क्या पी मतलब पूरा बोलना. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आदरणीय मेहमान, श्रोताजनों और हमारे देशर स्पोर्ट्स क्लब के सब प्लेयर, कोचिंग कर रहे वो प्रवीण सर. बहुत सुना हमने क्लब से डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन. पप्पू सर, डिसिप्लिन फील्ड में ओनली ग्राउंड पे होनी चाहिए कि हमारी पूरी लाइफ में होनी चाहिए? पूरी लाइफ में होनी चाहिए. तो कभी कभी दिखती नहीं है, तो हम कभी देखते हैं कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी कहाँ है. डेट आते इसलिए आपको मालूम पड़ता है. वो तो ग्राउंड पे जब भी वहां से जाते हैं घर पे, तभी क्या होता है, तभी आप अपने पूरे फील्ड में अपनी डिसिप्लिन होनी चाहिए. वो अपना भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बिजनेस हो, जॉब हो, अब पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, सब में अपना डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर डिसिप्लिन जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन कुछ जीने लायक ही नहीं रहेगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा. आज मैं एक अलग से एक टॉपिक, मतलब एक अक्षर, अल्फाबेट के कितने अक्षर होते हैं?
26 अच्छा है, सबको पता तो है। उसमें एक पी वर्ड ऐसा है कि जो मैं लेने जा रहा हूँ, हम लोग सब यही वर्ड के पीछे भागते हैं, मतलब वो पी शब्द जो है उसके पीछे भागते हैं। जो मिलता है वो भी पी से मिलता है, जो नहीं मिलता है वो भी पी से नहीं मिलता है। तो पी से स्टार्ट करें। मेरे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री जो भी है सब पी से आता है। परिवार, प्रतिष्ठा, पद, पब्लिसिटी, और लास्ट में हम देंगे तो प्यार और प्रेम, सब पी के वर्ड है और बहुत ही अच्छे वर्ड है। और ये इसके चक्कर में जब हम ज्यादा घूमते हैं तो हमको क्या मिलता है? पी से पाप। वो हम पनिशमेंट नहीं लिखते, पनिशमेंट भी मिलती है, वो आप सबको मिलती है और मिलती रहेगी। पी से पाप अपना, और पाप होने के बाद अपना पतन भी होता है। ये हम कभी सोचते हैं जब भी हमको इस चीज का पछतावा भी होता है, लास्ट में पछतावा होता है जब भी टाइम थोड़ा निकल जाता है। कभी आगे बढ़ने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? कभी आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब से दूर रहना है। तो किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरी बात, किसी के लिए ईर्ष्या, जेलसी होती है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। बिल्कुल तो नहीं निकलेगी सर, क्योंकि जिसका स्वभाव है, जिसका नेचर में है वो नहीं निकलती, लेकिन कम होनी चाहिए। और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सब प्लेयर वो सब पहला जानते हैं, कोई अच्छा खेले कोई बुरा खेले, वक्त सभी का आता है, कभी किसी का अच्छा, कभी किसी का बुरा वक्त। ये दुनिया बहुत सोच समझकर बनाई गई है, ये दुनिया बहुत सोच समझकर बनाई गई है। इसके लिए तो सबकी मौत आती ही है। वो भले धीरू भाई अंबानी हो, माइकल जैक्सन हो, राजेश खन्ना हो, कोई भी हो। माइकल जैक्सन भी जीना चाहता था 150 इयर्स। अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि 150 इयर्स वो जीना चाहता था। उसके पास डॉक्टर, उसके पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो कितना साल जिया? यस, ओनली 50, सिर्फ 50 साल जिया। 50 साल जिया मतलब वो भी दवा लेके डॉक्टर के पास जाके उसने 50 साल ही जिया। वो हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा प्यार सब बांटेंगे। जो सर पूरे ग्राउंड पे पूरे प्लेयर को कहो या सबको प्यार और प्रेम देते रहते हैं। आपको जो भी चीज मिला है उसमें आप सेटिस्फाई हो कि नहीं? कभी ऐसा लगता है कि उससे वो चीज मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली। यहाँ पे अभी जो 6 लड़कियां नहीं आई है और जो 6 लड़कियां अभी खड़ी होकर बताए कि हमें पनिशमेंट मिला है, तो कभी ऐसा होता है हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। हमको मिला बहुत कुछ है, लेकिन हमको याद नहीं रहता कि हमको सब कुछ क्या क्या लेके जाना है। हम सब वहां पे रख के आ गए, भूल हो गई और एक टूर हमारे हाथ से निकल गई। ये जो प्रेम शब्द है, जो मैं सर के, प्रवीण सर के बारे में बोलूंगा, वहां से भी पी स्टार्ट होता है। वो भी हमारे कच्ची समाज में जो भी लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उनका पेट नेम आता है नीचे प्रेम, उनका खास नीचे प्रेम है। हमारे कच्ची समाज पूरा जैन समाज बोलो, अगर वो देखते हैं नीचे प्रेम है तो हमको बता देते कि ये प्रवीण सर ने ही लिखा होगा। उसके बाद आते हैं डिसिप्लिन मास्टर। 6:20 हुई तो आपको ग्राउंड पे नहीं आना है, वो है हमारे पप्पू सर। बहुत चीज हमें ऐसी लगती है कि सर बहुत कड़क है, लेकिन डिसिप्लिन आपने जाना नहीं है कि आर्मी में क्या होती है। आर्मी की डिसिप्लिन यहाँ हमको काम आती है, हमारे पूरे लाइफ को काम आती है। और ये डिसिप्लिन हमें टाइम मैनेजमेंट देती है, जो तुषार सर ने भी समझाया। सब कुछ एक के बाद एक लिंक होता है। और इसके बाद जो गर्ल्स को अच्छी कोचिंग उनके साथ जाना, वैसे हमारे पंडित सर, उनका नाम मिलिन है लेकिन पंडित सर हम उनको बोलते हैं, तो वो भी पी से स्टार्ट होते हैं। मैं प्रेम की बात तो कही, लेकिन ये प्रेम आजकल की दुनिया में उसका मतलब कुछ अच्छा अलग ही निकलता है। घूमना फिरना, खाना,
पीना और समय हुआ अपने अपने घर चले जाना। कभी हम समझ ही नहीं पाए कि प्रेम में 2 अक्षर का कितना अच्छा शब्द है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन निभाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसा हम प्रेम क्यों नहीं एक दूसरे को ऐसा करें कि जो अच्छा खेले उसको भी हम अच्छा बोले, जो नहीं खेले उसको हम मोटिवेशन दे कि नहीं तो नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलेगी तो अच्छा खेलेगा। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो नहीं खेला उसको हम थोड़ा साइड पे ले लेते हैं कि नहीं अच्छा नहीं खेला, नेक्स्ट टाइम ये नहीं खेलेगा। हमेशा किसी न किसी में कुछ कमी रह जाती है। हमेशा सचिन तेंदुलकर 100 नहीं मारता है लेकिन उसने अभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मुझे 9 बार आउट देने वाला बकनर अंपायर उसके बारे में मैं कुछ बोलूं। मैंने तो आज तक सुना नहीं है उसका कमेंट कि उसके बारे में उन्हें एक बार भी बोला होगा पंडित सर कि ये अंपायर नहीं चाहिए। इतना हमारे में डिसिप्लिन इतना होना ही चाहिए। अंपायर भी कोई भगवान नहीं है, उसकी मिस्टेक हो जाती है। हम तो पहले प्रेम थोड़ा माता पिता के साथ भी इतना ही करें जो हमें करना चाहिए। हमको ग्राउंड पे लेके आए, सर की पहचान कराई, भगवान की पहचान कराई, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे माता पिता का, जो सुबह आके हम जब छोटे छोटे थे तो हमको छोड़ने जाते थे और वापिस लेने आते हैं। घर पे जाके हम उसे इतना प्यार दें कि वो हमारे लिए कुछ भी करे। आज जब आप सब आते हो, जब छोटे छोटे थे, हम भी छोटे थे तभी, तो हम देखते हैं जो लड़के को सुबह 6:15 बजे आके ग्राउंड पे लड़के को या लड़की हो उसको रख के जाते हैं, 8:30 बजे वापस लेने आते हैं। उनका प्रेम अपने लिए कितना अहमियत होगा, मतलब कि नहीं मेरा लड़का या मेरी लड़की कुछ क्रिकेटर तो बाद में बने लेकिन पहले ग्राउंड पे आके एक इंसान तो बने, एक डिसिप्लिन सीखे कि डिसिप्लिन क्या होती है अपने जीवन में। और ये प्रेम के बारे में बोलूं तो मैं अच्छा एक एग्जांपल आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं। आप सबने टाइटैनिक पिक्चर देखा भी होगा और सुना भी होगा। मुझे लगता है बहुत सारे जन ने टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा। कितने अवार्ड मिले थे उसको? किसी को तो मालूम होगा कितने अवार्ड मिले थे। 11 अवार्ड मिले थे टाइटैनिक पिक्चर को, क्योंकि हम पिक्चर ही देखते हैं, हमको वो कैसे बना क्या हुआ हमको पता ही नहीं है। तो टाइटैनिक पिक्चर की एक जो स्टोरी है वो बहुत छोटी सी है। एक फार्मर जब टाइटैनिक जहाज बनी उसने पूरी पूंजी उसमें लगा दी थी। उसके पति, उसकी पत्नी, उसका 2 बच्चे और एक उसके साथ डॉगी था। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मुझे टिकट मिली है। उसने सारी पूंजी खरीद के टिकट ली थी और वो सोच रहा था कि कभी मेरा वक्त आवे और मैं भी ये टाइटैनिक में जाऊं, क्योंकि टाइटैनिक में जो आदमी जा रहे थे सब वीआईपी आदमी थे। 1500 आदमी थे लेकिन सब वीआईपी थे और उसको भी टिकट मिल गई। वो बस राह देखता था कभी टाइटैनिक का टाइम आएगा और हम लोग सब साथ में निकलेंगे, वो इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके जो घर में डॉगी थी थोड़ी बीमार पड़ गई। अभी बीमार ऐसे पड़ी कि उसको ले जाना उचित नहीं था। तब भी उसकी पत्नी ने कहा कि मैं और डॉगी घर में रहते हैं, आप सब लोग जाओ और टाइटैनिक का मजा लो। लेकिन उसने रात को सोचा कि अगर मैं तीनों हम चले जाएंगे और मेरी वाइफ और डॉगी रह जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और उसने भी वहां पे स्टे कर दिया कि नहीं जाना है, चलो। अफसोस तो बहुत हो रहा था लेकिन क्या करें, प्रेम डॉगी से कर रहा था। पूरी फैमिली डॉगी को एक प्रेम ऐसा बता रही थी कि नहीं वो जल्दी अच्छी हो जाए। और टाइटैनिक निकल गई। बहुत ही अफसोस हुआ उसको कि हम लोग रह गए। मेरी पूरी लाइफ की पूंजी मैंने उसमें लगा दी थी और रिफंडेबल कुछ मिला नहीं था। लेकिन जब बाद में 10-12 दिन हुए और उसको पता चला कि टाइटैनिक पूरी डूब गई है, टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए हैं, तभी सभी ने मिलकर वो डॉगी को इतना प्रेम दिया कि आज उसकी वजह से हम बच गए हैं। तो प्रेम में ये ताकत है, हमको यही करना है। अगर 2 ईंट से 4 ईंट मिले तो एक दीवार होती है और दीवार से दीवार मिले तो एक घर होता है। और घर में हमारे माता पिता जो भगवान के समान है, भगवान का मंदिर रखते हैं। मंदिर को हमेशा हम रोज पूजा करते हैं लेकिन माता पिता की पूजा करना बहुत आवश्यक है और करना ही चाहिए। बाकी लास्ट में मैं कहूँ तो सर ने हमको क्या कहा है, जिंदगी की किताब मैंने खुली रखी है। सर क्या कहते हैं, हमको क्या कहना चाहते हैं?
जिंदगी की किताब मैंने खुली रखी है आप सबके लिए। मैं कहाँ भी जाता हूँ, कुछ भी खरीदने जाता हूँ, मैं कहाँ भी जाता हूँ, कुछ भी खरीदने जाता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाता हूँ और क्या खरीदता हूँ, लेकिन जब भी वापस आता हूँ तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा देके जाता हूँ। थोड़ा प्यार हो या थोड़ी मोहब्बत हो या जो आपको जो चीज चाहिए, सर ने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया है। ऐसा प्रेम आप भी सबके साथ रहे। ऑल द बेस्ट ऑल प्लेयर। जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। वंडरफुल केतन, बहुत अच्छे। केतन एक थोड़ा पार्टनर जोक बोल रहा हो, पढ़ते भी बोल रहा है कि पी से मेरे पास भी एक शब्द है पढ़ते, और मगर उसने पी से ऐसा भी बोला मुझे, मगर पढ़ते अभी नहीं हो। ओके, पार्टनर जोक। मैं 2-3 पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो जिसके बच्चे टूर में लास्ट जा चुके हैं। तो 2 पेरेंट्स को भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मुझे उनके नाम नहीं पता, या आप बच्चे जो लास्ट घर जो टूर में गए थे वो पेरेंट्स को मैं बोलूंगा। एनी 2 पेरेंट्स प्लीज। कौन आए? तन्वी आए कोई? राधिका तुम्हारा मम्मी पापा ने बोला? हाँ, थैंक यू सर। पप्पू सर, वो जो मोमेंटोस देने हैं तो मैं सोच रहा हूँ इसको हाथ से देंगे। सोलापुर टूर्स की जो मैन ऑफ द मैच की, जो मैन ऑफ द सीरीज की जो लड़की थी, सुप्रिया, सुप्रिया है? यस, प्लीज कर सो मैन ऑफ द सीरीज सुप्रिया। मुस्कान, आइए मुस्कान। यस, बेस्ट फील्डर अवार्ड इन थाने टूर्नामेंट, प्लीज मुस्कान। एंड हाईएस्ट अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस, इसे भी सब डिसिप्लिन की बात बोल रहे हैं, कशिश। वेरी मच। मुझे कोई बताएगा कि हमारे अंदर से कौन सी चीज चली जाती है तो हमारा दिल हल्का हो जाता है? एनीबॉडी? तरन है तो बोलो भाई। बासुंदी जी मस्त पची 8 वागा पची। यस, प्रेशर, डर, और आगे थोड़ा और डीप में जाते। सच सही बात, प्रेशर तो हम हल्के हो जाते। जोशी सर रुकना, आपका काम है, 2 मिनट बोला रहा हूं मैं, जाना नहीं। हाँ, और दुख, और नजदीक है आप। स्ट्रेस, बोलो। चलो अपने या ऊपर के चेहरे में से वो चीज फटाफट बाहर। फीलिंग्स, चेहरे का तेज, और बोलूं? ठीक, मैं एक शायरी बोलता हूँ, फिर आप बोलना क्या है। ओके प्लीज। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? सुनो रे, कौन कहता है कि आंसुओं में वजन, सिर्फ एक बूंद गिरती है और मन हल्का हो जाता है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग है ना? तो जब इनिंग में हमारे रन नहीं होते ना, हम थोड़ा जाके रो लेवे ना, मन हल्का होगा, और फिर दूसरा माइंड तुरंत खुल के बोलेगा, अरे चल उठ, कल दूसरा मैच है। रोना भी जरूरी है। अभी समझ में आए? जोशी सर प्लीज आइए, एक मोमेंट, बिग राउंड फॉर जोशी सर फॉर द ऑल अरेंज्ड इन। We are calling our president भाव पाटकर सर, प्लीज गिव मोमेंट टू जोशी सर। आइए सर, आइए। और एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा खाना है, पनीर है, दूध का है, तो स्टार्टर है, तो स्टार्टर, मंचूरियन, बासुंदी, मतलब इससे ताली जरा जोर से।
सर लॉन्ग जर्नी वाले लोग और जो पूरे क्लब के एक बैकबोन है, आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कहा गया कि टीम स्पिरिट पे कुछ बोलेंगे, बट आई रिड्यूस दिस टाइम, अगर जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि थोड़ा और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। आई कॉल पप्पू सर, प्लीज वेलकम।